ऐसे बहुत सारे पार्ट, ऐसे हिस्से सेवकाई में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में, तुम कहां जा रहे हो, सोच समझ के बो। तुम क्या बो रहे हो, तुम तो वही काटने वाले हो। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में देखना, आप जो करते हो खुदा वो आपको देता है। आप स्पेशल बोते हो, प्रभु आपकी लाइफ में स्पेशल बोने वालों को देता है। ऐसा तुम्हें अलर्ट रहना है पूरा 2023 में। मैं क्या बो रहा हूं, मैं क्या बो रहा हूं। कई लोगों ने अधीनगी नहीं बोई और उनके कोई अधीन नहीं है आज। कई लोगों ने वफादारी नहीं बोई, उसे वफादार लोग नहीं मिल रहे। तो आपने क्या करना है, पूरा जोर 2023 जहां मौका मिलता है बो बो बो। मैं सोच सोच के बोना, मैं ये काटना चाहता हूं, मैं ये काटना चाहता हूं, मैं ये काटना चाहता हूं। समझ पा रहे हो। मान लो एक व्यक्ति कहे मैं अपनी घर में प्रार्थना का माहौल काटना चाहता हूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जो मैं बोऊंगा सो मैं दूसरों की तरह काटूंगा। तुम जो बोओगे, नुक्स जो बोता है वही काटता है। और प्रभु ने मुझे बताया था कि ये अभी बटोरेंगे और अपनी लाइफ में जैसे अगर हम इस प्रोफेटिक वर्ड को देखें कि जो बोए हुए को काटने का साल, मतलब जो बोया था, पर इस समय जो मिलने वाला है, जिसकी अब मैं बात कर रहा हूं, बोया हुआ आप काटेंगे, इस साल में उसका असर आएगा। पर जो तुम इस साल में चलते चलते काटना चाहते हो, कुछ तुझ पे निर्भर होगा, कुछ बो होगा जो तुझे पिछले साल बोया उसका असर होगा, कुछ होगा तुम अपने साल को कैसा देखना चाहते हो, पैसा बोना शुरू करना। प्रभु के साथ रह के, संगति में रह के बोना शुरू करना। बिना प्रभु की संगति में तुम बो नहीं सकते। 2023 आपके लिए बोए हुए को काटने का और बटोरने का साल है। प्रभु के बिना तुम नहीं बटोर सकते, प्रभु के बिना तुम बो नहीं सकते। अब मैं हिदायतों की बात करूंगा साथ साथ प्रोफेटिक वर्ड के। तो 2023 में सोच समझ के बोना, तुम क्या बो रहे हो, इसको मैं आज से शुरू करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। आज केवल आप प्रोफेटिक वर्ड को लेंगे और इसका बेस आपको बना के भेज दिया जाएगा। और आप हर बुधवार आएंगे, हर संडे आएंगे, ऑनलाइन सुनेंगे, जितने इंटरनेशनल फॉरेन से लोग से ब्रांचें हैं, तो आप ये सीखेंगे कि मुझे क्या बोना है। और मैं डीप लेके जाऊंगा इस बात को आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ये बोला, पास्टर नू इदा प्रचार नहीं करना चाहिए, इदा करना चाहिए। हमने भी देखा अपनी लाइफ में कि जब हम बोलते थे ऐसा होना चाहिए पास्टर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, जब हम खुद खड़े हुए, मुझे बताने में कोई शक नहीं, जो चीजें मैंने बोली वो सेम मुझे फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ में। जो मैंने बोला था जब मैं पास्टर बना, थोड़ी थी पर ज्यादा थी वो जो मैंने सही बोया था और मैंने सही काटा। हालेलुया। इसलिए हमारी गलतियां भी हमें सिखाती। अगर एक बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा से बाहर होके गलत रिलेशनों में, बाहर नशों में है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम नशा बोल रहे हो अपनी लाइफ में, तुम व्यभिचार बोल रहे हो, लड़कियां गलत रिलेशनशिप में है, लड़कों को फोन करती है, चैट करती है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आज डिलीट करना सब कुछ। अगर तुम ये नहीं काटना चाहते, कल तेरे बच्चे होंगे, अगर तूने ये बोया है तुझे कल काटना पड़ सकता है। मैं अपने मुंह से ऐसा शब्द भी नहीं यूज करना चाहता हूं कि तुझे काटना पड़ेगा। मैं कहता हूं काटना पड़ सकता है, क्योंकि ताकि प्रभु तुझे ये लेसन सिखा सके। हाँ, वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। केवल तुझे लिखा है, पिता जिससे प्रेम करते उससे ताड़ना भी देता है, जिससे प्रेम करते उसे कोड़े भी लगाता है, गाप भी देता है और मरहम पट्टी भी बांधता है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी संतान हो। जो नाजायज संतान है, संतान नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं कहता तुम मेरी संतान हो। इसलिए कई बार तुम जो बोते हो उसे काटते हो।
एक बाइबल में एक राजा था, उसने दूसरों को पकड़ा और दूसरों के अंगूठे काट दिए एक बंदे ने। जब उसको पकड़ा गया वो हारा, उसके भी पकड़ के उसे अंगूठे काट दिए गए। जो बोता है इंसान, नुक्स जो बोता है सो काटता है, बाइबल बताती। बच्चे हैं यहां पर, छोटे छोटे बच्चे होंगे, संडे स्कूल के बच्चे होंगे, माता पिता बोल रहे हैं मैं नहीं तेरा कहना मनना। अरे याद रखना तेरी भी मैरिज होगी, तेरे भी बच्चे होंगे। तुम ये चाहते हो कि वो तेरे लिए ऐसा हो, तो ऐसा मत बो। जब तुम बच्चे हो, जैसा तुम बोओगे, अगर तुम अच्छा बच्चा बन के, अच्छी बेटी बेटा बन के अपने माता पिता को दिखाओगे, तो कल तेरे बच्चे भी तेरे आज्ञाकारी होंगे, क्योंकि तुम वो काटना चाहोगे जो तुम बो रहे हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक स्पिरिचुअल फादर के नीचे हूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह जी है, और मैं उनके नीचे अधीन हूं, तो मेरी टीम मेरे अधीन है, आप मेरे अधीन है, ये गैदरिंग मेरे पास है। समझ पा रहे हो? लोगों के पास इतनी चर्च बड़ी नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो मैंने वो अधीनगी बोई। कई लोग किसी के अधीन नहीं, वो कहते मैं किसी के अधीन नहीं है, मैं नहीं किसी के अधीन रहना, मैं नहीं किसी की सुनता, मैं तो अपनी सुनता। वो किसी के अधीन नहीं है, किसी मेंटर के अधीन नहीं है, किसी एक पास्टर के अधीन नहीं, किसी एक चर्च के साथ वफादार नहीं। आज एक चर्च, कल परसों दूसरी चर्च, परसों अगर मैं आज ले हैंड अनाउंस कर दूं, यहां पर इससे 4 गुना ज्यादा लोग आ जाएंगे अगले संडे। अगर मैं ले हैंड अनाउंस कर दूं, तो वो कौन होंगे? विजिटर। आज वो पास्टर अमृत संधू हाथ लेके आएंगे सिर होते। समझ पा रहे हो? आप एक ही मेंटर के अधीन रहो। अगर आप अपना भी मेंटर छोड़ के आ रहे हो, पर अगर जो खुदा ने तुझे दी है, तो मैं भी कहता हूं मैं तेरा आना यहां पर सही नहीं है। पर अगर तुझे ये मेंटर खुदा ने दिया है, तो तेरा कहीं और जाना भी तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने एक प्लेस के नीचे, सिस्टम के नीचे रखता है। तुम क्या बोल रहे हो? मान लो मेरे नीचे स्पिरिचुअल सन रखे खुदा ने, और अब उनके ऊपर खुदा ने एक देखा है कि तुम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कैसा है, तू क्या बोल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा है, वही तू काटेगा। समझ पा रहे हो? अगर वो चलाकी बोएगा, उसके भी कल स्पिरिचुअल सान वैसे करेंगे। अगर वो वफादारी बोएगा, उसको भी वफादार मिलेंगे। अगर वो धोखा दे रहा है, उसको भी कल धोखा मिलेगा उसके सनों से। समझ पा रहे? जो तुम बो रहे हो, तुम वो काटते हो। इसके लिए ध्यान से बो कि तुम क्या बो रहे हो। कनक बोओगे, कनक काटोगे। घास उगोगे, घास काटोगे। जो बोगे तुम वो काटोगे। तो इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, वही तेरी लाइफ में होगा, जो फॉलो करेगा। तुम क्या कर रहे हो? कई कहते मैंने कहना नहीं मानना, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई अपनी चर्च के साथ वफादार नहीं है। अगर वफादारी, जहां भी वफादारी शब्द आता है, अगर तुम वफादार नहीं हो अपने मेंटर के साथ, अपनी चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने पति के साथ, कई वफादार नहीं रहते अपने पति के साथ। मैरिज हुई है, पर कोई बड़ा पाप तो नहीं कर रहा है, फेसबुक पर किसी को कर रहा है हेलो, सोनी सुंदर से एक पिक्चर देख के इंस्टाग्राम पर हेलो हाय कैसी हो। तुम वफादार नहीं हो अपनी पत्नी के साथ। अगर वो तेरे सामने होती तो क्या तुम ऐसा कर सकते? तुम वफादार नहीं हो तो क्या होगा? कल तुम बिजनेस खोलोगे, कुछ भी किसी भी काम में, जरूरी नहीं कि जिस काम में तूने बोया वही में तुम काटो, तुम किसी और हिस्से में भी काट सकते हो। क्योंकि बुरे काम की सजा बाइबल ने लिखा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा करने को करता रहता है। मान लो ऐसा नहीं कि आज आपने गलत किया, हफ्ते बाद उसकी सजा आ जाए, फिर तो आप गलत करेंगे नहीं। सोचो, अगर आज आपने किसी लड़की को गंदी निगाह से देखा, कल खुदा आपकी आंखें अंधी कर दे, तो परमेश्वर डर नहीं चाहता कि तुम डर के मारे मेरी आज्ञा पर चलो। परमेश्वर चाहता है ये कि तुम मेरे साथ प्यार के कारण मेरी आज्ञा पर चलो। हालेलुया। इसलिए वो तुझे सजा नहीं देता जल्दी। कई वक्त आज तुम किसी से ठगी मारते हो, मान लो आज तुम बच्चे हो, तुम ठगी मार रहे हो, तुम अपने काम में ठगी मार रहे हो, पेट्रोल चोरी कर रहे हो, पैसा चोरी कर रहे हो, समय चोरी कर रहे हो, वफादार नहीं हो किसी भी हिस्से में, तो कल क्या होगा? तेरा मान लो तेरा कल बिजनेस ओपन हुआ,
तो तेरे भी जो लोग होंगे तुझे धोखा देंगे, वो वफादार नहीं रहेंगे। आज कई वक्त किसी बहन की किसी बंदे की मैरिज हो जाती है, उसके घर में औरत आ जाती है, बहन कहती है, पाजी तुझे अपनी वाइफ नू नमा झुमके लेके दिते, मैं तेरी भैन आ, मैनू क्यों नहीं लेके देना, हुण तू बॉडी दा हो गया। समझ पा रहे हो? और लड़ेगी ये बार बार अपनी फैमिली के मेंबर से, अपनी जो औरत आई है ब्याह के, उसके। याद रखो कल इसकी भी मैरिज होगी तो इसकी जो ससुराल फैमिली मिलेगी इसको भी वैसे मिलेगी, क्योंकि इसने जो एक वाइफ के रोल को नहीं समझा। तुम किसी के साथ नफरत बो रहे हो, कल तुम आगे जाओगे कोई तेरे से नफरत करेगा। तुम किसी की शब्दों से कोई शब्द बोल के बेइज्जती कर रहे हो सकता है कल तुम भी अपने रिश्तेदारों में जब फॉरेन में जाए, वहां पर तेरी तुझे बेइज्जती सहनी पड़े। और लोग कई बार रोकते, हाय मेरे ना चंगा नहीं हो रहा, मैंने इतना क्यों है, और वो भूल जाते हैं 1-2 साल पहले तूने किसी को रुलाया था, किसी का दिल दुखाया था, किसी को शब्दों से दुखी किया था। और लोग भूल जाते हैं और उल्टा कंप्लेंट करते, रब्बा मेरे नाल इतना क्यों हुंदा। उनको ये नहीं पता मैंने ये बोया है अपनी लाइफ में। इसलिए जो भी बो, सोच के बो जो तुम काटना चाहते हो। बो मतलब, मान लो मैं पास्टर हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी चर्च के लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफरिंग बोए, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी ऑफरिंग बोनी है बड़ी से बड़ी। समझ पा रहे हैं? अपने स्पिरिचुअल फादर की यहां, ताकि मैं यहां पे काटूं। अगर मुझे पता है मैं चाहता हूं मेरे लोग अधीन रहे, ये गड़बड़ियां ना करें, ये उल्ट कर जवाब ना दें, ये वफादार रहें, तो मुझे भी क्या करना है? अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार रहना। उसने उससे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पक्के खेत बहुत, मजदूर थोड़े, कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। इसका मतलब इसे घर जाके पढ़ना और प्रोफेटिक को समझना। तुम फसल को काटोगे 2023 में, इस साल में, यीशु के नाम में। तुम कटनी को देखोगे, तेरी कटनी का समय है ये। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। दूसरा ग्रंथी 9 की 6, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। इसका मतलब आपके ऊपर है। एक पत्नी, बाइबल में एक आज्ञा लिखी है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और पति के लिए भी आज्ञा लिखी है, हे पतियों अपनी पत्नियों से, अपनी पत्नी से, आप कहते पत्नियां ज्यादा हो गई कुछ, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर। ओके, अब हस्बैंड क्या कर रहा है? घर आ रहा है थक्का बिजनेस से, ओ पानी ले, मैं थक गया, सोना है। अजी अज को माने थोड़ा जिहा आ जाओ, महीने तो कुछ बाहर खादा नहीं है, रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं मैं थक गया, मैंने काम बहुत है, मैं सुबह जाना है। ओके ठीक है। सुबह उठे, कोई प्यार नहीं, किसी ने बोल दिया, वो कहते मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूं, मुझे किसी ने ये बोला। छड्ड तू तो उद्दे टेंशन लेके बैठी रहनी है, तेन होर कम में नहीं कोई। ओके, वो कहता अपनी पत्नी से प्रेम करो। तो ओके, अब क्या हो गया? थोड़े टाइम बाद पत्नी का नेचर चेंज हो गया। वो कहता है मैंने बिजनेस पे जाना है, खाना नहीं आया, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं आया बिजनेस से थका हुआ, जॉब से, लाओ पानी, आपे चकला। हाँ? तो समझ पा रहे हो? आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हुण ये कह रहे हैं, हुण पास्टर तो आगे, पास्टर जी मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती। पत्नी, हाँ जी तुसी दसो जी। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
मैं कहा गल तो दोनों पर सही है, चलो फिर दोनों अपना अपना रोल पूरा करो, जाओ। साफ साफ तो है, जो तुम बोओगे सो काटोगे। तुम अपना फर्ज पूरा करो, वो अपना फर्ज पूरा करेगी। जो तुम बोओगे सो काटोगे। कई लोगों ने शक किया, जब उसको वाइफ मिली, उसको भी शक करने वाली वाइफ मिली। कई समझ पा रहे हो, सोच समझ के हर एक पल मैं ये काटना चाहता हूं। मैं जानबूझ के बोलना चाहूं कि कैसे मैं चाहता हूं, मैं इस व्यक्ति को कपड़े की जरूरत है, मैं इसे बाजार से शॉपिंग करके इसको कपड़ा दे रहा हूं। कल तुझे 5,000 की जरूरत पड़ गई, तूने किसी की कपड़े ठंड में हेल्प की थी। कल तुझे 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तेरा वीजा लग गया, 3 लाख तेन किसी बंदे तो चाहिए, कोई नहीं हाथ पा रहा, पर तूने किसी की हेल्प की थी छोटी। अब तेरे लिए कोई, तुमने जो बोया तुम काटोगे, तेरा हेल्पर तेरे पास आएगा। तुम पवित्रता में जीवन जियो, तुम पवित्र हस्बैंड पाओगी। तुम पवित्रता का जीवन जियो, तुम पवित्र वाइफ पाओगे। बोना क्या है, मान लो आप कहीं, आपको पता है सॉरी मांगने से मसला हल हो जाएगा, हिम्मत करके सॉरी मांग लो, सॉरी मुझसे ये गलत होगी। क्योंकि कल आपके भी लोग हम्बल करेगा। आप किसी के सामने नम्र होगे, आपके भी नीचे सारे लोग, बॉस आपके लिए नम्र कर देगा, एम्बेसी वाला बंदा आपके लिए वो नम्र हो जाएगा, पुलिस वाला आपके लिए नम्र हो जाएगा, जज आपके लिए नम्र हो जाएगा। तुम बोलो मैंने नम्रता काटनी है लोगों से, मैंने नम्र होना है इसके सामने। मैं गलती मानता हूं अपनी, आप लोग जो मैं अपनी गलती मानूंगा। कल आप किसी पर बोलेंगे तूने ये गलत किया, वो बंदा ये नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं, तेरा पूरा मन खराब हो जाएगा, यार ये बंदा गलत है, गलती भी नहीं मान रहा, मुझे और गुस्सा आ रहा है। तुम बोलोगे तुम गलत हो, तेरे सामने भी बंदे बोलेंगे हाँ यार मैं गलत हूं सर, हाँ पाजी मैं गलत हूं, भैन मैं गलत हाँ, डैडी मैं गलत हाँ, मम्मी मैं गलत हाँ। तेरे बच्चे इतना मनणगे, तेरा हस्बैंड मनेगा, तेरी वाइफ मनेगी, हाँ मैं थे गलत हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अगे तो ना कर रहा गलती। नहीं तो समझ पा रहे हो, जो कटना चाहते हो वो बोना शुरू करो इस 2023। और कटनी तैयार है, मैं फिर तो बोलता बटोरने का साल है शुदे नान च, बस ओ बो जो तुम कटना चाहते हो।